फैसला किया गया है कि टैक्स बेस बढ़ाने के लिए यानी मज़ीद टैक्स जमा करने के लिए जो टैक्स ना दहिंदगान हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और इसके नतीजे में जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाए हैं उनके बिजली और गैस के कनेक्शंस ख़त्म किए जाएंगे, काटे जाएंगे और उनकी जो मोबाइल सिम्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। ये जो फैसला है क्या इससे फ़ायदा होगा? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है। बेनज़ीर अलीना, मैं ना एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही थी, वो थी अमेरिका के जो गैंगस्टर्स हैं उनके बारे में। अच्छा, वो उनको जो अमेरिका के जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की उनको पकड़ने की, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते थे। एंड में वो किस ना पकड़े गए ज़्यादातर? टैक्स इवेजन पे, क्योंकि अमेरिका में इतना उनका सख्त निज़ाम है कि आप चाहे गैंगस्टर हो, क्रिमिनल हो, मॉब आप चलाते हो, आपने टैक्स देना है। तो देखिए, ऑन पेपर ये जो FPR की जो ये करने जा रहे हैं, देखिए ऑन पेपर तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग होगी, आपको नोटिसेस भेजे जाएंगे बार बार। अगर आप नहीं उसका जवाब देंगे तो फिर आप टैक्स फाइलर नहीं बनेंगे तो आपकी बिजली और गैस जो है वो काट दी जाएगी। लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा? हमने देखा है PTI के दौर में, आपको याद है, कहा गया था कि नॉन फाइलर्स जो हैं वो घर नहीं खरीद सकते, वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारा क्या उससे टैक्स नेट बढ़ा? अभी भी मुश्किलों से 1 से 2% है हमारी आबादी के जो टैक्स फाइल करते हैं। हमारा बल्कि टैक्स टू GDP रेशो दुनिया में सबसे कम है अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट। लेकिन इससे बड़ा जो सवाल है अलीना, कि वो जो एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर है जिसके बारे में बात कर करके लोग थक गए हैं कि इनको आप कब टैक्स नेट में लेके आएंगे, उसकी अभी तक बात नहीं हो रही। मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जो रिटेलर्स हैं उनकी दुकान पे हम फिक्स टैक्स लगाएंगे 3,000 रुपए से पता नहीं 30,000 रुपए। आज तक उसका क्या हुआ? उसका भी कुछ नहीं हुआ। ट्वीट हो गई थी उसके ऊपर, फिर तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया। आपका टाइम ले रही हूँ मैं खुद बड़ी एक्चुअली हैरान हुई। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एग्रीकल्चर टैक्स पंजाब में वाकई में है कितना। आपको पता है कि लैंड टैक्स एग्रीकल्चर पंजाब में है 300 रुपए से 500 रुपए, ठीक है, और इनकम टैक्स है आपका तकरीबन 1,000 रुपए से 4 लाख रुपए अगर आपकी बहुत ज्यादा इनकम है। ये आपने बड़ी जबरदस्त निशानदेही की। और जब टैक्स उमूर को डिस्कस किया जाता है पाकिस्तान में तो ये वाला नुक्ता सबसे पहले उठाया जाता है कि एग्रीकल्चर टैक्स में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। बट ये खुद एक इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके ऊपर एक अलग से बहस हो सकती है। किसी दिन मेरा ख्याल है इसको अलग से निकाल कर तो इसके ऊपर बहस करते हैं और इकोनॉमिस्ट भी बल्कि अपने पैनल पर बिठाएंगे ताकि हम जरा इसको इन डिटेल कर सके। मज़ा साहब, आप बताइएगा, क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हमारी हमेशा से इस तरह की जो है वो फ्लोट होती रहते हैं आइडियाज़। असल चीज़ ये है कि टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बात सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मजीद जो लोग जो नादहिंदा हैं उनको लेके आएंगे। तो बनाए ना, आप नेट तो बढ़ाएं, पहले तो बनाए ना। जहाँ जो लोग आपके यहाँ जो जैसे अब आपके शहर में कराची में एक पैरेलल इकॉनमी चलती है, वो ठेले वाला खड़ा होता है और वो रोज़ाना 3,000, 2,000, 4,000 ले जाता है बग़ैर कोई टैक्स दिए, बग़ैर किसी उसके। तो असल चीज़ ये कि आप अगर नेट बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? ये ठीक है कि अगर कोई टैक्स नहीं देता तो उसके ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई करें। हमारे यहाँ कानूनी कार्रवाई किस तरह होती है वो भी हमें पता है। हमारे यहाँ जितने फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, ज़्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर ने करप्शन सबसे ज़्यादा निशानदेही की कि सबसे ज़्यादा करप्शन खुद FBR में है। तो अब इसको कौन करेक्ट करेगा? इसको कौन बेहतर बनाएगा? जो लोग टैक्स नेट बढ़ाते हैं, बढ़ाने की, जिनको टैक्स कलेक्ट करने की, नेट बढ़ाने की जिम्मेदारी है, अगर वही सबसे ज़्यादा करप्शन है तो आप बताएं कि चीज़ें बेहतर कैसे होंगी? और ये जो फैसले हैं इनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? एग्जैक्टली, इसके लिए चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाए? इफ यू कुड ब्रीफली। यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब सारा मसला, जैसे हमने देखा कि एक वज़ीर आज़म पोर्टल होता था, उसके ऊपर हम शिकायत दर्ज करवा देते थे, वो कितना इफेक्टिव रहा उसके ऊपर वो भी एक सवाल। बट चीज़ ये है कि हम एज ए सिटीज़न हम टैक्स नहीं देना चाहते। हम ऐसे एज ए सिटीज़न उस नेट में आना ही नहीं चाहते। हम इधर उधर के बहाने तलाश करते हैं। और जो लाने वाले हैं उनको ये सब पता है कि लोग नेट में नहीं आना चाहते, तो वो उनसे मामलात अपने सेट कर लेते हैं। जब तक ये मैकेनिज्म, और ये आता है गुड गवर्नेंस से। ठीक है, गुड गवर्नेंस हमारे यहाँ एक ड्रीम है, एक मिथ है,
जो हम पिछले 50-60 साल से भट्टी साहब, ये सख्ती अब करने का फैसला किया गया, आपको लगता है कि इसके ऊपर इससे फ़ायदा हो सकेगा और करवा सकेंगे अमल दरामद सख्ती से? अमल दरामद मैडम शेख, सबसे बड़ा मसला ये अमल दरामद, फॉलो अप, आखिर तक जाना। अगर ये हो जाए तो फ़ायदा होगा। थोड़ा सा सेक लगा, थोड़ा सा डंडा चला, डॉलर नीचे आया, चीनी नीचे आई। टैक्स ना देने वालों के भी आप बिजली गैस कनेक्शन काटें, सिम मोबाइल सिम ब्लॉक करें। टैक्स लेने वालों की 2 नंबरी पर भी उनके बिजली गैस कनेक्शन काटें और मोबाइल सिम उनके ब्लॉक करें। और गरीब 36 किस्म के इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, लेकिन आप बड़े मगरमच्छों को, बड़े टैक्स चोरों को, शुगर माफिया, रियल तेल पेट्रोल माफिया, रियल स्टेट, निजी बिजली घर, स्टाजर, सनतकार, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनको आप छोड़ देते हैं इनको आप पकड़ें। अभी कल मेरे महबूब कायद फरमा रहे थे कि जो इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा उससे पूछेगा कोई, उससे कोई नहीं पूछा जाएगा। आप मुझे बताएं, जब मगरमच्छ छोड़ देंगे, नीची नीची मछलियां पकड़ेंगे तो क्या कर लेंगे?